हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल मैथमेटिक्स में। आज का अपना टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। अपन आज हल करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूशन जो अपने टॉप 20 एमसीक्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसका सेकंड टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका पहला क्वेश्चन या आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस जैव अणु को सामान्यतः जीवन का आधार कहा जाता है? किस जैव अणु, ऐसा कौन सा जैव अणु है जिसको जीवन का आधार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को जीवन का आधार यानी कि जीवन का आधार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है CH2O के होल पावर n, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सी इसका आंसर। इसको अगर लिखा जाए यानी कि जो भी पीछे ये ऐसे लिखा हुआ है CH2O और ये n इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेक्राइड है? निम्न में से कौन सा एक मोनोसेक्राइड है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, यानी कि इसका तीसरे का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जानवरों में ऊर्जा के भंडारण का प्रमुख रूप क्या है? जानवरों में ऊर्जा के जो भंडार होते हैं उसका प्रमुख रूप क्या है? तो चौथे का जो आंसर है सेलुलोज नहीं है, स्टार्च भी नहीं है, इसका आंसर है सी, यानी कि ग्लाइकोजन, यानी कि सी चौथे का जो राइट आंसर है सी, ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी प्राप्त होती है। तो पाँचवें का सही आंसर है ए। देखो, अगर ये 5 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर भी बताए गए हैं एमसीक्यूशन जो बिल्कुल पिछले प्रवेश क्वेश्चनों में आए हुए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सुक्रोज किन 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है? सुक्रोज किन 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है? तो ये मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, यानी कि छठे का जो आंसर है बी, छठे का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किस रूप में संचित होते हैं? जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मुख्य रूप से किसके रूप में संचित होते हैं? तो सातवें का आंसर है स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट पौधों में मुख्य रूप से संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? पौधों की जो कोशिका भित्ति है उसका मुख्य घटक क्या होता है? पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? तो पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है सेलुलोज, यानी कि 8वें का जो आंसर है वो आंसर है बी ऑप्शन, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 9, स्टार्च के 2 मुख्य घटक कौन से हैं? स्टार्च जो होता है उसके 2 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? ऐसी कौन सी शर्करा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो 10वें में जो आंसर है फ्रक्टोज है, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, कौन सी कृत्रिम शर्करा है? इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11वें का जो आंसर है वो लिखा हुआ है एस्पार्टम कौन सी कृत्रिम शर्करा है? यानी कि एस्पार्टम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, लिखा हुआ है एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित
हो जाते हैं किसकी वजह से, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसकी वजह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि जाइमेज इसका सही आंसर है। बी, जाइमेज एक ऐसा एंजाइम है जिसमें ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दूध के दही के रूप में जमने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, लैक्टोबैसिलस। देखो इसका सीधा सा तरीका है, दूध से दही, तो दूध को किस के रूप में मापा जाता है? तो लीटर में मापा जाता है, और लीटर का अगला वर्ड क्या है? ल, एल से लिखते हैं, यानी कि ल, लीटर। तो लैक्टोबैसिलस इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से, कौन दूध को प्राकृतिक, अभी जो क्वेश्चन था उसी का ही दूसरा क्वेश्चन, कि कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर है जीवाणु। जीवाणु एक ऐसा बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया ऐसा है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, यानी कि खटाई ला देता है। जीवाणु जो अपन दही जमाते हैं उसमें जीवाणु एक ऐसा जिम्मेदार होता है जो दूध को दही में बदल देता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दूध शर्करा है, दूध शर्करा इसमें से क्या है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि दूध किस में नापा जाता है, एक तरह से लीटर में, और लीटर का आगे का आ रहा है ल, तो लैक्टोस, यानी कि लैक्टोस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लैक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? क्वेश्चन नंबर जो 16 है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर है लाइकोजन। लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि ब्रेड, अनाज और पास्ता, ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है। इस ब्रेड, अनाज और पास्ता किसका अच्छा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आलू में सबसे अधिक क्या होता है? तो आलू में सबसे अधिक होता है भाई मंड स्टार्च, यानी कि 18वें का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं? निम्न में से पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? पॉलीसेकेराइड के जो उदाहरण हैं, सेलुलोज, स्टार्च, लाइकोजन और हेपेरिन, ये चारों ही पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इस 2020 सीरीज का, कि ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो एकमात्र ऐसा संचित ग्लूकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर एक ऐसा अंग है जो ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये थे आज के 20 क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से संबंधित। हर एग्ज़ाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल एक बार अच्छे से पूरा दे के समझिए। और अगर इनकी आपको PDF चाहिए तो डेल मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।